आज हरियाणा के जिला पानीपत के गांव राणा माजरा में हम पहुंचे हैं। यहां पर एक संस्था चलाई हुई है राणा माजरा हेल्प टीम के नाम से। आज हम उन्हीं के अध्यक्ष से सीधा वार्ता करेंगे, क्या संस्था का कार्य है और संस्था चलाने का उद्देश्य क्या है। जी अध्यक्ष जी, आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी आपका शुभ नाम? जी मेरा नाम हादिल है। हादिल जी, आपकी जन्मभूमि और शिक्षा क्या रही है? मेरी जन्मभूमि कांदला है, जो कि अब डिस्ट्रिक्ट शामली में आता है, और मेरा जन्म 1986 में हुआ था 4 अप्रैल को। और जो ये हेल्प टीम का कार्य हमने करना शुरू किया था, हम सभी दोस्त हैं वो मिलजुल के हमने यह संस्था बनाई थी और ये चल रही है। और लगभग इसमें 400 प्लस लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। वो सभी मतलब एक टीम के रूप में काम करते हैं। सभी का बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं कि वो हमसे जुड़े हैं। सभी का कार्य होता है इसमें, जिसकी जिधर भी ड्यूटी लगाते हैं, कोई भी होता है वो टीम में, जरूरी नहीं है कि मैं ही हूँ, कोई भी हो वो सदस्य, जिधर का काम होता है अगर वो उस एरिया का है बंदा जो इससे जुड़ा हो तो वो ही कार्य कर देता है। हादिल जी, इसका मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य यह है, जैसे कोई ज़्यादा मजबूर है, किसी चीज़ की ज़रूरत है उसे, किसी का मकान वगैरह या कपड़े वगैरह, खाने पीने का सामान, या बहुत से भाई बीमार भी हो जाते हैं, कुछ भी मतलब जो ऐसी प्रॉब्लम होती है तो उसमें सहायता करते हैं। जिस लेवल के हम कार्य कर रहे हैं, जितनी हैसियत है उसी के मुताबिक हम काम करते हैं। जैसे कुछ संस्थाएं ऐसी होती है कि रजिस्टर्ड करवाया और कागज तक सीमित रह जाती है, 2-4 लोगों का फोटो करवाया वहीं तक सीमित रह जाती है, क्या ऐसी संस्था तो नहीं है? हमारा काम ये नहीं है कि कागजों में करना है काम, और हमारा मकसद ये भी नहीं रहता है कि हम दिखावा करें। मजबूरी है, क्योंकि कुछ लोग उसे देख कर जागरूक होते हैं, इसलिए दिखाना पड़ता है थोड़ा बहुत। इसलिए हम फोटो वगैरह डालते हैं, हमारे पास मोबाइल में पूरा डाटा रहता है, रजिस्टर में भी रहता है रिकॉर्ड। हाँ, फेसबुक वगैरह पे पूरा रिकॉर्ड रहता है, सबके सामने मतलब एक खुली किताब है। तो ये आप कार्य कब से कर रहे हैं? ये 22 मार्च सन 2022 से कार्य करते आए हैं और अभी तक कंटिन्यू चला हुआ है लगातार। ये विचार मन में आया कैसे? क्या फीलिंग आई? क्या क्या वो मन में उद्देश्य था? बस ऐसे ही बैठे बैठे सभी दोस्तों का मन बन गया। हम वीडियो देखते रहते थे फोनों पर, बहुत सी ऐसी हेल्प की वीडियो देखते रहते हैं। एक यही हमारे हरियाणा से ही है, सोनीपत में है अभी तो है, तो वैसे तो वो झज्जर जिले के वहाँ उनका गाँव है। हरस भाई है एक, हरस छिकारे जी, हर्ष छिकारा। उनको देख के हमें प्रेरणा मिली और उनको मैं बुलाया भी था एक बार, गांव में आए भी थे वो बहुत अच्छी शिक्षा भी दे के गए। फ़ोन पे भी बात हो जाती है, आज भी बात हुई है। भाई जो हमारे भाई है डॉक्टर साबिर अली, बात हुई थी उनसे, वो कह रहे थे कि किसी दिन मैं अगर यहाँ रहूँगा घर पे, अभी तो बाहर है, उनसे भी मिलना होगा। उनसे हम समय समय पर बात करते रहते हैं, वो हमें प्रेरणा भी देते रहते हैं। तो उन्हें देख के ही हमें मन में कार्य करने की सोची थी। अच्छा, जैसे आप कार्य करते हैं तो आप गांव तक ही सीमित रहते हैं या अन्य जगह भी आप कार्य करते हैं? लगभग हम 100 किलोमीटर के दायरे में काम करते हैं। जैसे आसपास के जो ज़िले हैं, शामली, सहारनपुर तक हमारी हो जाती है, मेरठ तक भी जाती है, करनाल डिस्ट्रिक्ट में भी जाती है, पानीपत में भी जाती है। ये आसपास की मतलब इतना बड़ा तो हमारा संगठन है नहीं, लेकिन यहाँ तक हम अगर हमारे पास कोई ऐसी खबर आती है, फ़ोन करते हैं, फ़ोन नंबर भी हमें सार्वजनिक कर रखे हैं, तो हम पहुँचते हैं वहाँ पे। तो आप जैसे सूचना आपको प्राप्त होती है तो आप वहाँ पहुँच भी जाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मुझे मदद चाहिए और वो मदद लायक नहीं होता, उसकी कैसे पुष्टि करते हैं? नहीं, उधर हमारे पास उन एरियो से बंदे जुड़े हुए हैं ना ग्रुप में, हम उधर का जो बंदा होता है भाई इस क्षेत्र में ऐसा ऐसा है, बंदे को भेज देते हैं, देखो वहाँ पे जरूरत है भाई, इधर से फोन आया है, तो वो जाके देख लेते हैं और जो कार्यकरण होता है वो उसी के जुम्मे लगा देते हैं। हमारा मकसद ये नहीं है कि भाई हमें मशहूर होना है या कुछ भी करना है, वो कोई भी टीम का बंदा होता है वो देख लेता है वहाँ जाके, और पैसा मेरे पास इकट्ठा होता है, उसी का नंबर पे वहाँ पे डाल देते हैं जहाँ पे भी ज़रूरत होती है। सब ईमानदारी से काम करते हैं। सब ईमानदारी से काम करते हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे है, नौजवान जो युवा हैं वे अगर जुड़ने के लिए आपकी संस्था से चाहें तो कैसे जुड़ेंगे? वैसे जुड़ते हैं, नंबर डालते हैं ना हम, फेसबुक पे जो पेज है हमारा उस पर नंबर डालते हैं हम,
भाई इसमें जुड़ने के लिए संपर्क करें। संपर्क करते हैं और जुड़ते भी हैं बहुत, उसमें फ़ोन आते हैं, हम उसमें जोड़ देते हैं, पूरा उसको डाटा भेज देते हैं, भाई हम ऐसे ऐसे कार्य करते हैं। ऐसे जुड़ने के लिए आप क्या डॉक्यूमेंट आप लेते हैं, क्या आपकी वो रहती है कि आप अगर संगठन से जुड़ेंगे तो आपको ये खर्च करना पड़ेगा? कोई खर्चा नहीं होता, सबके जुम्मा मतलब बस जिसकी जितनी हैसियत होती है। मैं तो टोटली पूरे मंथ में भाई कोई 100 रुपये भी डाल देता है, 200 भी डालता है, दबाव किसी पे नहीं है, कोई नहीं भी डालता है। जरूरी नहीं है भाई वो किसी पर दबाव बनाया जाए, अपनी मतलब एक दिली इच्छा होती है उसमें डाल देंगे। जो भी हमारे पास इकट्ठा होता है पूरा टोटल हम महीने में उसमें डाल देते हैं ग्रुप में, भाई इतना हमारे पास इकट्ठा हुआ, इतना हमें यहाँ पे खर्च कर दिया है, सारा डाटा डाल देते हैं, सबको पता लगता है, खुली किताब है। लगातार दहेज प्रथा को लेकर के कहानियाँ चलती रहती है, उसको लेकर के क्या मन में आता है? वैसे तो सब ये कहते हैं भाई गलत है ये चीज़, लेकिन रुकता कौन है? सब लेते भी हैं, देते भी हैं, अपनी हैसियत के मुताबिक सब करते हैं इस काम को, लेकिन रुकना चाहिए ये। तो अगर एक मुहिम चलाई जाए रोकने की, तो कैसे संभव हो सकता है? ये चली भी हुई है, यहाँ पे एक संगठन बना हुआ है अभी यहीं कल्लागढ़ी गांव में, उसका बहुत बड़ा प्रोग्राम भी हुआ था, वो सक्सेसफुल भी रहा। उस चीज़ पे अलग से बहुत काम कर रहे हैं, जो मौजूद लोग हैं एरिया के, वो काम कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। अच्छा, जो जैसे युवा है, नशा बढ़ रहा है, अभी हरियाणा में 2 दिन पहले रोक लगी है, जैसे नशा पत्ता है जो भी है 10 लाख का जुर्माना तक कर दिया उसमें। अब देखते हैं क्या होता है, सरकार निर्णय लेते हैं, लेकिन सरकार को बड़ी बड़ी कंपनी ही बंद कर देनी चाहिए जो इन ऐसी चीज़ों को बनाती है। और नशा तो देखो पहले से चलता आ रहा है, कमेटियाँ भी बनी बहुत है, लेकिन ईमानदारी से काम करें सभी तो बहुत फ़र्क पड़ता है। टोटल ख़त्म तो नहीं होता, लेकिन 90% रोक लग जाती है अगर ईमानदारी से काम करें तो। सोसाइटी के माध्यम से आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज में क्या संदेश आप देना चाहते हैं? युवाओं को तो मैं संदेश देना चाहता हूँ, युवाओं के उनके माँ बापों से भी, और युवाओं को भी। एक तो बाइक आजकल ज़्यादा स्पीड में चलाते हैं लोग, जो बच्चे हैं कम उम्र के 15-16 साल के लड़के बाइक चलाते हैं, उनको अपने लेवल पे बहुत कम स्पीड पे बाइक चलानी चाहिए। पहली बात तो जब तक वो बालिग नो चलानी ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर ऐसी मजबूरी है तो कम स्पीड पे चलानी चाहिए। एक सलेंसर नहीं उतारना चाहिए उनके, भाई रोड पर चढ़ जाते हैं, उनसे लोग गालियाँ देते हैं, गालियाँ खाने का काम ना करें। बस यही संदेश देना चाहता हूँ, अच्छे काम करें ताकि आप लोगों को लोग अच्छा बताए, आपके माँ बाप को भी अच्छा बताए, आपके संस्कार अच्छे बताए जाएँ। देखिए, हेल्प टीम राणा माजरा के अध्यक्ष हादिल जी हमारे साथ बात कर रहे थे। ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि जो मुझे सीख मिली है वो हर्ष छिक्कारा के कार्यों से मिली है, सोशल मीडिया के माध्यम से इन्हें सीख मिली है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे कि लोग बताते हैं कि सोशल मीडिया गलत है, इंटरनेट का प्रयोग जो हो रहा है वो दुरुपयोग हो रहा है। अगर सही उपयोग किया जाए तो जैसे आदिल भाई ने बताया कि हमें सीख मिली है सोशल मीडिया के माध्यम से कि समाज में सेवा करनी चाहिए। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं हूं वसीम मंसूरी।